अभी मम्मी ने गंदा कर दिया है, आकर साफ कर दो। छोटी नंद की आवाज आई तो वह हड़बड़ाई सी आटा गूंथना रोककर हाथ धोकर सास के कमरे में भागी। देखा तो तीनों नंदें आराम से पास पड़े सोफे पर फैली हुई थी। इतनी आवाजें लगाई तब आई हो? छोटी नंद भुनकते हुए बोली, दीदी मैं आटा गूंथ रही थी। हाँ, काम तो बस आप ही करती हो, मुंह बनाते वह बाहर चल दी। पीछे पीछे दोनों नंदे भी खिसक ली कि कहीं अनु माँ के कपड़े बदलवाने में उनसे मदद न मांग ले। अनु ने फुर्ती से सफाई कर सास के कपड़े बदले। 2 साल से अनथक वह यही करती आ रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी सास फिसलकर गिरी तो चोट लगने की वजह से शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अनु की तीमारदारी से सुधार तो हुआ पर निचला हिस्सा संवेदन शून्य ही बना रहा। लिहाजा उनके दैनिक कर्म अनु ही कराती और सफाई करती। खान पान में थोड़ी भी बदपरहेजी से सास को लूज मोशन होने लगते या फिर बार बार पेशाब आता, तब अनु की जान पर ही बन आती। सास की तीमारदारी में लगे लगे वह खुद को भूल चुकी थी। सास की सफाई के बाद उनके कपड़े धोकर डाले, फिर दोबारा नहाकर किचन में पहुंची तो देखा बड़ी नंद बड़बड़ा रही हैं। अनु 10 बजने को आए और तुमसे अभी तक नाश्ता नहीं बन सका, हद होती है कामचोरी की। मैं अभी बनाती हूँ दीदी। सब्जी तो छौंक दी थी, आटा गूंथ रही थी कि मम्मी जी की सफाई के लिए जाना पड़ा। अभी पराठे सेंकती हूँ, तुम तो रहने ही दो। माँ का बहाना कर तुम अपनी भड़ास इस तरह निकालती हो। नंदों का आना भाग जो नहीं रहा तुम्हें। ठीक है भाई, अब खुद ही बना खा लेंगे, तुमसे तो हो नहीं रहा। अपमान से जल उठी अनु, आंखें छलछला आई, चुपचाप पराठे सेंकने में जुट गई। 10 दिनों से दोनों बड़ी नंदे बच्चों समेत मम्मी को देखने आई हैं। सास, ससुर, पति और एक छोटी नंद के अलावा अब दोनों नंदे और उन दोनों के 2 बच्चे भी थे, जिनका ख्याल अकेली अनु को ही रखना था। छोटी नंद अभी पढ़ रही है, लिहाजा काम में कोई हाथ नहीं बटाती। अनु जब से ब्याह कराई है, दूसरे ही दिन से घर के कामों में ऐसी जुटी कि फिर कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाई। जी जान से सबकी सेवा करती, लेकिन सास रमा देवी के मुख से कभी उसके लिए तारीफ के 2 शब्द न निकलते। वे हमेशा यही कहती, कुछ भी कर लो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू और बेटी के बीच का फर्क का अक्सर उसे एहसास होता। जब भी किसी भी चीज का बंटवारा होता तो हर अच्छी चीज बेटियों को मिलती और सबसे कम अनु को। सास ने बीमारी के चलते कुछ सोचकर एक दिन जेवरों का बंटवारा करने का निर्देश बड़ी नंद को दिया। उनके आदेश और इच्छानुसार सभी गहने तीनों बेटियों में बराबर बांटे गए और अनु के हिस्से आए एक पतली सी चेन, वो भी सास पहने हुए थी, वो उसे अभी नहीं मिलनी थी। अनु कटकर रह गई। यूं उसे जेवरों या पैसे का लालच नहीं था, लेकिन बंटवारे में बेटियों के हिस्से सब कुछ और बहू के हिस्से सिर्फ कर्तव्य। यह देखकर वह आहत हो जाती, पर फिर भी वह चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाई चली जा रही थी। एक तो माँ पिता के दिए संस्कार उसे कुछ बोलने से रोक देते, साथ ही पति आशुतोष का स्नेह भरा व्यवहार भी उसे कर्तव्य से विमुख न होने देता। आशुतोष सब समझते थे, पर माँ के आगे बोलने की बदतमीजी वह नहीं कर सकते थे। नहीं, इसकी इजाजत उन्होंने अनु को दी थी, बस इसीलिए वह चुप होकर सब सह लेती, इस सोच के साथ कि चलो पति तो समझता है ना, कभी तो दिन बदलेंगे, सास भी उसको समझेंगी। जब से सास बिस्तर से लगी वह मायके भी नहीं जा पाई। सगे और इकलौते भाई की शादी हो गई। मायके वाले उससे मनुहार कर करके थक गए। भाई बेचारा जो उसे लिवा लाने आया था, उसे अनु ने अकेले ही वापस भेज दिया था। कैसे जा सकती थी वह? कौन करता सास की सेवा? नंदे वैसे तो साल में 4-5 बार आ थमकती माँ को देखने के बहाने, पर काम के समय न आ पाने के उनके अपने बहुत बहाने थे। ऐसे में आशुतोष अकेले ही ससुराल में शादी अटेंड कर आए थे, इस वादे के साथ कि कुछ समय बाद वे अनु को मायके जरूर भेजेंगे। लेकिन इन 2 वर्षों में वह समय एक बार भी नहीं आया था। अनु मन महसूस कर रह जाती। मायके वालों भाई भाभी के उसके न आने की शिकायत करने पर वह टाल देती। इन शिकायतों से बचने के लिए अब वो मायके भी बात बहुत कम करती। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। इधर कुछ दिनों से उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो वह सोच रही थी कि 2-4 दिनों के लिए उन्हें देख आए। सास की तबीयत भी फिलहाल संभली हुई थी और दोनों नंदें भी आई हुई थी।
कि अचानक आए भाई के फोन ने उसे भीतर तक हिला डाला। फोन पर रोते हुए भाई ने सूचना दी कि पिता का सुबह ही हृदयाघात से देहांत हो गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आशुतोष को फोन कर गिड़गिड़ाते हुए सा कहने लगी, प्लीज अब तो जाने दीजिए, कुछ दिन मम्मी जी को दीदी लोग देख लेंगी, अब भी ना गई तो परिवार समाज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आशुतोष ने उसे चुप कराते हुए आश्वासन दिया, मैं अभी तत्काल में टिकट बुक करा रहा हूँ।